बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा इराक़ के अंदर अल्लाह का एक वली रहता था जो हर वक्त अल्लाह ताला की ही इबादत में महव रहता था। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि दुनिया में रहते हुए इंसान दुनिया से गाफिल होकर अल्लाह ताला से लो लगा ले और उसी की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये दरवेश कभी जंगलों में और कभी सहराओं में जहाँ इसका मन करता वहीं पर अपना ठिकाना बना लेता। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसे अपने सवालात दीन और दुनियावी दोनों तरह के पूछते। ये अल्लाह का नाम लेकर उनके सवालों के जवाब देता और लोगों को तसल्ली हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शोहरत बढ़ती गई, हत्ता कि पूरे इराक़ में यह बात मशहूर हो गई कि हमारे दीन और दुनियावी हर लिहाज के सवालात का इस दरवेश के पास जवाब होता है। और इसकी शोहरत 400 फैल चुकी है। इलाके का एक ताजर न जाने कितने सालों से अपने मन में एक सवाल लिए फिरता था। जब इसको खबर मिली कि यहाँ एक अल्लाह वाला दरवेश रहता है तो इसने सोचा क्यों न इस दरवेश के पास जाकर अपने सवाल दोहराया जाए और इसका जवाब तलब किया जाए। ये ताजर अपने सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था और इसका सवाल भी बड़ा दिलचस्प और अनोखा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो 5 लफ्ज़ों के इस सवाल की पोटली को उठाकर दरवेश की तलाश में निकल खड़ा हुआ और दरवेश लंगोट बांध कर जंगल में बैठे अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ था। ताजर ने सवाल किया, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। दरवेश ने सुना, कहका लगाया और उससे पूछा, तुम्हारे पास सबसे कीमती तरीन चीज़ कौन सी है। ताजर ने जवाब दिया, मेरे पास नीले रंग का एक नायाब और बेश कीमती हीरा है। दरवेश ने पूछा, तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था। ताजर ने जवाब दिया, यह हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो कमाते थे वो इससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए। बाप ने जो कमाया उन्होंने भी इससे सोना खरीदा और अपने वालों को सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया उसे सोने में तब्दील किया, अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और इससे नीले रंग का हीरा खरीद लिया। दरवेश ने पूछा, वो हीरा कहाँ है। ताजर ने अपनी मैली कचैली टोपी उतारी, टोपी का अस्तर फाड़ा। हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। ताजर ने हीरा निकाल कर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर दरवेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ताजर की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। ताजर का दिल डूब गया। उसने जूते हाथ में उठाए और दरवेश को गालियां देते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। दरवेश आगे, ताजर उसको गालियां, उसकी बददुआएं दरवेश के पीछे पीछे थीं। उन दोनों के दाएं और बाएं घना जंगल था। दरवेश भागते चला गया और ताजर उसके पीछे दीवाना वार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल के एक हिस्से में पहुंचकर दरवेश एक बरगद के दरख्त पर चढ़ गया। अब सूरत हाल ये थी, दरवेश दरख्त के ऊपर बैठे थे, हीरा उनकी मुट्ठी में था। ताजर उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियों और पसीने में शराबूर और थके हुए हरे जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। वो दरवेश को कभी धमकी देता और कभी उनकी मिन्नतें करता। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता, लेकिन दरवेश दरख्त की शाखें हिलाकर उसकी कोशिश नाकाम बना देता। ताजर थक गया। दरवेश ने उसे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर हीरा वापस करने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अपना खुदा मान लो। ताजर ने आओ देखा ना ताओ फ़ौरन हाथ बांधे और दरवेश की अज़मत और खुदाई का नारा लगा दिया। दरवेश ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया और ताजर के पैरों में फेंक दिया। ताजर के चेहरे पर चमक आ गई। उसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मार कर उसे साफ़ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। दरवेश दरख्त से नीचे उतरा, ताजर के कंधे पर हाथ रखा, फरमाया, हम सिर्फ उस वक़्त खुश होते हैं जब हमें खोई हुई नेमत वापस मिलती है। तुम अपनी तरफ देखो, तुम उस वक़्त कितने खुश हो, बल्कि तुम खोई हुई नेमतों को वापस पाने के लिए गैर खुदा को खुदा का न कहने पर भी मजबूर हो गए। ताजर ने अपने कहकों पर तवज्जो दी, थोड़ा सा सोचा और उसके बाद पूछा, हजूर मैं समझा नहीं, कुछ वजाहत कर दें। दरवेश ने फरमाया, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अल्लाह की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम इन नेमतों को हीरों की तरह टोपियों में ही सीख कर फिरते रहते हैं। हम इसकी कदर कीमत भूल जाते हैं। अल्लाह ताला एक दिन हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें उस दिन पहली बार इन नेमतों की कीमती होने का अंदाज़ा होता है। हम उसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे इस तरह दीवाना वार दौड़ते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागे थे। हम नेमतों के हसूल के लिए इस कदर दीवाना हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को खुदा तक मान लेते हैं। अल्लाह ताला को फिर एक दिन हमसे कुछ लोगों पर रहम आ जाता है और वो हमारी नेमतें हमें लौटा देता है और हमें जो ही वो नेमत दोबारा मिलती है हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। दरवेश ने इसके बाद कहका लगाया, फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतों के दोबारा हसूल का तजर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमत की कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था।
तुम अब जब इन नेमतों की कदर का अंदाज़ा लगा चुके हो तो दो तुम्हारे पास मौजूद है, चुनाचे अब तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। चुनाचे अब तुम कभी भी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। हमारे पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, जिनमें सेहत अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है। जब हम बीमार होते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। आप बेशक दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो और अल्लाह की दी हुई हर नेमत आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो ये सब आपके लिए एक मिट्टी का ढेर है। एक तंदुरुस्त शख्स खरबों रुपए की मानद है, वो किसी भी इंसान के लिए सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। लेकिन हम लोग इस सेहत जैसी अनमोल नेमत की कदर नहीं कर। हालांकि जिसके पास सिर्फ सेहत है उसका काम है कि वो हर वक्त सजदा शुक्र बजा रहा है, बाकी नेमतें तो दरकिनार। इसके अलावा हमारे पास दर्जनों अल्लाह पाक की ऐसी नेमतें मौजूद हैं कि जब वो हमसे छीन ली जाती हैं, जब वो हमसे दूर कर दी जाती हैं, तब हमें इनका अंदाज़ा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और फरमाया, ऐ अली, मेरे पास दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास खुशी नहीं, मैं हर वक्त उदास होता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, ज़्यादा चीज़ों की तलब, ज़्यादा चीज़ों की चाहत इंसान को मौजूद नेमतों से बेजार कर देती है। तुम इसी वक्त खुश रह सकते हो जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। तुम इन पर सब्र कर लो, तुम उन पर राज़ी हो जाओ। लोग कहते हैं कि मौजूदा हालात में हर एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन होती क्या है? लोग खुश क्यों नहीं हैं? इसलिए कि लोगों में शुक्र नहीं है। जो शख्स हालत शुक्र में नहीं, वो डिप्रेशन का मरीज़ है। जब आप अल्लाह की दी हुई नेमतों पर राज़ी हो जाते हैं, जब आप अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं तो आप खुश होते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है। लेकिन जब आप मौजूद नेमतों से बेजार हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है।